नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन में टूट साफ हो गई है। मायावती ने यह स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साथ उनके रास्ते अब अलग अलग हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर में गिरिराज सिंह ने इफ्तार के बहाने तंज कसते हुए नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। और तीसरी बड़ी खबर में हिरासत का सच, जो हम आपको बताएंगे आगे, जिसके बाद इलाके के लोग और महिला के मायके वाले आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर डंडों से हमला करने लगे। इस दौरान एक महिला मारपीट कर रहे लोगों को शांत करने की कोशिश करती भी दिखी, लेकिन लोगों पर गुस्सा इस कदर हावी था कि उन्होंने एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। मारपीट की इस घटना के दौरान कुछ लोग अपने मकानों की छत पर खड़े दिखे, जिन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। जांच की जा रही है और इसमें कुछ लोग हैं जिनको मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल मारपीट करने वाले सभी लोग फरार हैं, जिन्हें जल्द पकड़ने का पुलिस ने दावा किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया प्रशांत विहार इलाके के स्कूल का अचानक मुआयना करने पहुंच गए। वो वहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फरमान के बाद पहुंचे जिसमें दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों को जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनने का आदेश दिया गया था, और जिसकी शुरुआत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रशांत विहार इलाके से की। उन्होंने वहां एक स्कूल की बन रही इमारत का मुआयना किया और वहां मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आप कितने दिन में आती हैं? सर, मैं रोज आती हूँ। रोजाना आती हैं? टाइट रखिए, एकदम ऐसे मान के चलिए आपके बच्चों के लिए स्कूल बन जाएगा। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने इंजीनियर को स्कूल की इमारत को जल्द तैयार करवाने का आदेश भी दिया। एक घर बनाने में कितना महीने लगाते हो? 2-3 महीने में खड़ा कर देते हो यार। इस दौरान उन्होंने स्कूल में इस्तेमाल हो रहे सामान के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और उसकी रिपोर्ट भी मांगी। अधिकारियों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और जो ये स्कूल की बिल्डिंग बन रही है उसकी स्टेटस रिपोर्ट ले रहे हैं कि कब तक ये बन जाएगी। यही नहीं, मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के चुनावी मोड में भी होने का दावा किया। चुनाव की तैयारी तो 5 साल ही करती है सरकार, और हम तो लगातार फील्ड में हैं। मैं तो पिछले 4 साल से रोजाना किसी न किसी स्कूल में ही होता हूँ सुबह। स्कूल का मुआयना करने के बाद सिसोदिया ने छात्रों और लोगों से मुलाकात की, जबकि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत सराय काले खां के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। इस बीच कई लोगों ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से ट्रांसपोर्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत भी की। 4 बजे हमारी फिटनेस मिलती है, हमारे यहाँ पूरा दिन हमारा खराब होता है। जिसके बाद खुद कैलाश गहलोत बायोमेट्रिक तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली पहचान प्रक्रिया का हिस्सा बने और अधिकारियों को कई सुझाव दिए। कैलाश गहलोत ये बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या दिक्कतें होती हैं, और साथ ही साथ वो मिनट टू मिनट यहाँ की जो अथॉरिटी है उनको लिखवाते जा रहे हैं कि लोगों की यहाँ पर क्या समस्या है। हालांकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का मुआयना करने के बाद कैलाश गहलोत विपक्ष पर हमला करने से भी नहीं चूके। विपक्ष का तो धर्म है कि जो भी पार्टी पावर में है, सरकार में है, उसका विरोध करना, तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 7 सीटों पर हार झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी मंत्रियों को जनता के बीच जाने का आदेश दिया। ब्रिटेन के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ISIS ने स्पेन समेत कुछ पश्चिमी देशों में हमले की साजिश रची है। इसका मकसद इन देशों में धमाके कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है, जिसके लिए ISIS के सरगना बगदादी ने उन 6 देशों को चुना जिनकी सीमा एक दूसरे के बेहद करीब है। इनमें सबसे बड़ा नाम स्पेन का है। ब्रिटेन के अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ISIS टेनरिफ, मोरक्को, स्पेन, ट्यूनेशिया, ग्रीस और तुर्की में बड़े हमले कर सकता है। अल-कायदा की तरह ऐसे हमले करने की फिराक में है, जिससे कि उनको पब्लिसिटी भी मिले और कैजुअलिटीज भी ज्यादा हो। असल में बगदादी सीरिया और इराक में करारी हार के बाद ISIS की दहशत दोबारा फैलाना चाहता है, जिसके लिए ISIS के सरगना बगदादी ने उन मुल्कों में हमले की साजिश रची है जहां काफी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ISIS के आतंकवादी स्पेन और उसके पास के देशों के होटल को निशाना बना सकते हैं। इस दौरान पर्यटकों को बंधक बनाने या फिर उन्हें जान से मारने की साजिश है। खबर तो ये भी है कि ISIS ने अपनी हिट लिस्ट में जिन 6 देशों को रखा है वहां ब्रिटेन और स्पेन के ही लोगों को टारगेट किया जाएगा। यही वजह है कि ब्रिटेन ने स्पेन जाने वाले अपने नागरिकों को अलर्ट किया है, जबकि स्पेन की एजेंसियां बगदादी की साजिश बेनकाब होने के बाद सतर्क हो गई हैं।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। कुछ दिन पहले ही बाराबंकी और सीतापुर में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत के बाद पुलिस ने वहां के एक इलाके में दबिश दी और खेत से बरामद की गई शराब को नष्ट कर दिया। शराब को खेत में बने शौचालयों में छिपाया गया था और इसे इस तरह पैक किया गया ताकि किसी को शक न हो, लेकिन इसकी भनक आबकारी विभाग को लग गई। आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान नष्ट कर दिया। पुलिस ने मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। आबकारी विभाग ने आरोपियों के पास शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई बर्तन भी जब्त किए। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान की इफ्तार पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि ऐसी तस्वीरें हिंदू धर्म के कार्यक्रमों की क्यों नहीं आती हैं। उन्होंने नेताओं के इफ्तार पार्टी के आयोजन को दिखावा करार दिया। हैरानी की बात यह है कि जिन तस्वीरों को उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उनके सहयोगी रामविलास पासवान की इफ्तार पार्टी भी थी और इस इफ्तार पार्टी में बीजेपी के नेता भी मौजूद थे। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इस इफ्तार पार्टी की कुछ तस्वीरें ट्वीट की, तंज कसा। गिरिराज सिंह ने लिखा है, कितनी खूबसूरत तस्वीर होती जब इतनी ही चाहत से नवरात्र पे फलाहार का आयोजन करते और सुंदर सुंदर फोटो आते। आपने कर्म धर्म में हम पिछड़े क्यों जाते हैं और दिखावे में आखिर आगे क्यों रहते हैं। इफ्तार पार्टी पर गिरिराज सिंह का ट्वीट आने के बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी ने उन पर पलटवार किया और उन्हें तंग दिल हिंदू करार दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कुछ तस्वीरें ट्विटर पर साझा की है और जिस तरीके की बातें उसमें लिखी है वो सीधे तौर पर जो है कहीं ना कहीं कई सारे सवाल ज़रूर खड़ा करता है। इफ्तार से संबंधित जो है कुछ तस्वीरें थी सर, तस्वीर शेयर की है और उन्होंने ये भी कहा कि दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें। क्या किस तरह से आप देख रहे हैं गिरिराज सिंह ने जो तस्वीरें शेयर की? मैं गिरिराज सिंह जी को माननीय प्रधानमंत्री की एक ऐसी तस्वीर भी भेज रहा हूँ जिसमें वो आबू धाबी में शेख जायद और इमाम के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद का निरीक्षण कर रहे हैं, जो उनकी सबका विश्वास जीतो उस नीति का हिस्सा है। ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य पिछले सप्ताह ही दिया है कि सबका विश्वास ही जीतना है। नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी सबका विश्वास जीतने में लगे हैं और जो इसके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं वो विश्वास तोड़ने में लगे हैं। तो ये तंग दिल हिंदू और फिराक दिल हिंदू के बीच का फ़र्क है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी बड़े दिल वाले हिंदू हैं और जो इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं वो तंग दिल वाले हिंदू हैं। गिरिराज सिंह के ट्वीट के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने दावा किया कि उनकी पार्टी सभी धर्म के त्योहारों को गर्मजोशी से मनाती है। भले वो नवरात्रे हो, भले वो इफ्तार हो, रमजान हो, हर त्यौहार का हम लोग सम्मान करते हैं और हर त्यौहार को उतनी ही खूबसूरती से, उतनी ही भव्यता से हम लोग मनाते हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जैसा मैंने कहा कि गिरिराज सर की कार्यशैली हम सब जानते हैं। मुंबई में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार की चपेट में आने से एक आदमी की मौत हो गई। बताया गया कि ओवरटेक करने के दौरान 2 कारों के संतुलन बिगड़ने से ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें मर्सिडीज कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई और महालक्ष्मी रेसकोर्स की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। इसी दौरान फुटपाथ से गुजर रहा एक आदमी मर्सिडीज कार की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद फुटपाथ के पास मौजूद दीवार का पिलर और लोहे की ग्रिल टूटकर बिखर गई। जोरदार टक्कर के बाद गाड़ी के कुछ हिस्से भी घटना स्थल पर पड़े हुए दिखाई दिए। जिस तरह का यह हादसा हुआ उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा जो दीवार किया गया था, जो 4 दीवारी बनाई गई थी महालक्ष्मी रेस्क्यूअर्स की, वो पूरी तरह से टूट गई है। इसके अलावा दूसरी कार बेकाबू होने के बाद सामने खड़ी एक टैक्सी वैन से टकरा गई, जिसकी वजह से टैक्सी का अगला हिस्सा टूट गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों कारों को अपने कब्जे में ले लिया और मर्सिडीज कार चला रहे युवक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। अश्विनी चौबे मेट्रो में सफर कर अपने दफ्तर पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे मेट्रो में सफर कर अपने दफ्तर पहुंचे और मंत्री पद संभाला। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलिया ओपन में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच कल लंदन में भिड़ंत होगी। बैंकॉक में अक्षय कुमार की बाइक पर स्टंट करने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। बताया गया कि यहां के कड़िया सांसी गांव में पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो गया था
और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि ससुराल और मायके पक्ष के लोग हाथों में लाठियां लेकर आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर हमला बोल दिया। इस बीच गुस्साए लोगों ने पीले रंग की शर्ट पहने एक आदमी को लाठी मार कर गिरा दिया और फिर एक साथ कई लोगों ने उस पर लाठियों से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद औरतों में चीख पुकार मच गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से FIR दर्ज कर ली। इसमें और जांच जारी रहेगी और जो इसमें शामिल होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि 100 से ज्यादा लोगों के बीच हुआ ये झगड़ा काफी देर तक चलता रहा, जिस वजह से दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के कश्मीर मुद्दे पर किए गए ट्वीट पर सियासी पारा चढ़ गया। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने वाली महबूबा मुफ्ती ने इसे राजनीतिक समस्या करार दिया और इस समस्या के समाधान में पाकिस्तान समेत सभी पक्षों को शामिल करने की हिमायत की। इतना ही नहीं, अपने ट्वीट में महबूबा ने देश के नए गृह मंत्री अमित शाह की कश्मीर में बल प्रयोग की नीति को नासमझी करार दिया, जिसके बाद बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने महबूबा को उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए अमित शाह की नीतियों की तारीफ की। साथ ही बीजेपी ने पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करने पर भी महबूबा को खरी खरी सुनाई। विदेश नीति या दूसरी जो नीतियां हैं वो केंद्र सरकार का काम है, आपका नहीं। आप अपने हद में रहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की एक और बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर महबूबा का साथ दिया। जम्मू एंड कश्मीर is a political problem, a legacy of the partition of the Indian subcontinent of 1947. There's nothing new in what Mr. Mahbooba Mufti is saying. जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों की एक नई सूची तैयार की है। जानकारी के मुताबिक इस सूची में कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों के नाम शामिल हैं, जिनमें बांदीपुरा के रियाज नाइकू का नाम सबसे ऊपर है और उसे A++ श्रेणी का आतंकी माना जाता है। जबकि इस लिस्ट में शोपिया के लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी वसीम अहमद उर्फ ओसामा दूसरे नंबर पर है। वहीं सूची में तीसरे नंबर पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अशरफ मौलवी का नाम है। सुरक्षा बलों की बनाई इस लिस्ट में मेहराजुद्दीन का नाम चौथे नंबर पर है और वो बारामूला में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है। इसके अलावा इस सूची में सैफुल्लाह मीर उर्फ डॉक्टर सैफ, अरशद उल हक और पाकिस्तानी आतंकी हाफिज उमर समेत जाहिद शेख के नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने एक महिला डॉक्टर को सरेआम पीटने की धमकी दे डाली। अस्पताल का मुआयना करने पहुंची महिला आयोग की उपाध्यक्ष से एक मरीज के परिवार वालों ने डॉक्टर की शिकायत की, जिसके बाद महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने मरीज के परिवार वालों और डॉक्टर को सर्किट हाउस में बुलाया और दोनों पक्षों की तरफ से पूरे मामले को सुनने लगी। इसी बीच किसी बात को लेकर महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह गुस्सा हो गई और सबके सामने अस्पताल की डॉक्टर को पीटने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, बात बात पर महिला आयोग की उपाध्यक्ष टेबल पर जोर से हाथ मारती हुई दिखाई दी। मामला इतने पर भी शांत नहीं हुआ। गुस्से में तिलमिलाई महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने खुलेआम महिला डॉक्टर को बर्खास्त करने की भी धमकी दी। काफी देर तक चली बहसबाजी के बाद महिला डॉक्टर अपने पति के साथ सर्किट हाउस से बाहर निकल गई, लेकिन अपने साथ हुई बदसलूकी का जवाब देने के लिए वो वापस महिला आयोग की उपाध्यक्ष के पास जाने लगी। इसी दौरान महिला डॉक्टर के पति लगातार समझाने बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आए। क्या हाथापाई करोगे उससे? क्या मैं जो रुको तो क्या कर, मुझे बताओ ना। नहीं, मैं जो मेरे मन में है वो मैं इस मामले में महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने डॉक्टर पर अभद्रता और लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं महिला डॉक्टर उपाध्यक्ष पर बदसलूकी का आरोप लगा रही हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी सांसद की जनसभा के दौरान बिजली चले जाने से सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर जानबूझकर बिजली कटौती करने का आरोप लगाया और जनसभा को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में पूरा किया। इस दौरान सभा में मौजूद लोग अपने मोबाइल की टॉर्च को जलाकर बैठे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद वीरेंद्र खटीक ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ही मंच से भाषण दिया। जब तक सभा चली तब तक इलाके में लाइट नहीं आई। आज उनकी रैली थी, पूरे विभाग को मालूम था, फिर भी उसी टाइम लाइट चली गई जिस टाइम उनका उद्बोधन चालू हुआ। इससे पहले दिन के वक्त टीकमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले बीजेपी सांसद वीरेंद्र खटीक ने इलाके में बैंडबाजी के साथ आभार रैली निकाली। इस विजयी जुलूस में बीजेपी कार्यकर्ता और सांसद के समर्थक हाथों में बीजेपी के झंडे और पोस्टर लिए हुए नजर आए। रैली के दौरान लोगों ने बीजेपी सांसद का स्वागत फूल और मालाओं से किया।
ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में करतब दिखाने के दौरान एक आदमी हादसे का शिकार हो गया। ये आदमी एक मॉल के बाहर करतब दिखा रहा था, जिसके दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने की वजह से वो एक पहिए वाली ऊंची साइकिल समेत नीचे गिर गया। इससे पहले लोग उसके करतब को देखकर तालियां बजा रहे थे। उसके हाथ में जलती हुई एक मशाल भी थी, लेकिन इसी दौरान वो साइकिल समेत धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। करतब के दौरान हादसा होते ही कुछ लोग उसकी मदद के लिए आए। एक आदमी ने जलती मशाल उसके हाथ से दूर कर दी। एक पहिए वाली साइकिल से गिरने की वजह से उसे हल्की चोटें आईं। मध्य प्रदेश के दमोह में भीषण गर्मी ने लोगों की पानी की समस्या और बढ़ा दी है। वहां के कई इलाकों में गर्मी से परेशान लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर हो गए हैं और हालात ऐसे हो गए कि जिन कुओं में उन्हें पानी मिला वहां जान दांव पर लगाकर वो नीचे उतरते नजर आए। इलाके में सरकारी टैंकर जब पानी लेकर पहुंचा तो वहां भी लोगों की कतार लग गई। कई लोग तो डिब्बों के साथ टैंकर के पीछे दौड़ने लगे। हालांकि पानी कम होने की वजह से कई लोगों को मायूसी हाथ लगी। कुछ लोगों ने टैंकर पर चढ़कर पानी लेने की कोशिश भी की, लेकिन उनमें भी कई खाली हाथ रहे। बीते कुछ दिनों में दमोह में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया है। इस गर्मी से परेशान लोगों का कुछ ही लीटर पानी में गुजारा करना मुश्किल हो गया और लोगों ने एक बाल्टी पानी में दिन गुजारने की समस्या जाहिर की। पानी की व्यवस्था तो नदी में थोड़ा सा पानी है, उसी से गांव वाले सब गाड़ी चढ़ के ले आते हैं पानी को, से करीब 2.5 किलोमीटर दूर। भीषण गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ी तो नगर पालिका के अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। अभी फिलहाल में पानी की समस्या है, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पानी की समस्या दूर होने तक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मोदी सरकार पर भरोसा रखने की अपील की। मोदी के संकल्प पर विश्वास कीजिए, 2022 के पहले हर घर तक पाइप के द्वारा पानी पहुँचेगा। साथ ही पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों तक जल्द पानी पहुंचाने का भरोसा दिया। केरल में निपाह वायरस का एक मामला सामने आया। केरल में निपाह वायरस का एक मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हालात काबू में होने का भरोसा दिया। I have assured the health minister of Kerala of all possible support from the central government. केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया। कुलदीप यादव ने स्पिन गेंदबाजों को वर्ल्ड कप में गेम चेंजर यानी खेल का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाने वाला बताया। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से शर्मनाक हार के लिए फील्डिंग को जिम्मेदार बताया। रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप जीत के साथ फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं।